हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के आपदा प्रबंधन के अंतर्गत जितने भी सवाल पूछे गए हैं, किसी न किसी वर्ष ये सवाल पूछे गए हैं, चैप्टर वाइज उन सभी सवालों का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल कहता है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो इनमें से प्राकृतिक आपदा कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुनामी। सुनामी क्या है? प्राकृतिक आपदा। आतंकवाद, दंगा, सड़क दुर्घटना, ये सभी जो है मानव जनित आपदा है, लेकिन सुनामी जो है प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो भूकंप प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, चक्रवात प्राकृतिक आपदा है, लेकिन महामारी जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये है मानव जनित आपदा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महामारी। अगला सवाल को देखते हैं। 3 नंबर सवाल कहता है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, ये सभी जो है मानव जनित आपदा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर सवाल कहता है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्र में भूकंप का आना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इनमें से सुखाड़ प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, सुनामी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन हिंसा जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। क्या है? मानव जनित आपदा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले सवाल को। 6 नंबर सवाल कहता है, सुनामी किस देश की भाषा का शब्द है? सुनामी किस देश की भाषा का शब्द है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। 7 नंबर सवाल है, तो सुनामी का अर्थ क्या होता है? तो सुनामी का अर्थ होता है बंदरगाही लहर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर सवाल है, इनमें से सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार जो है बाढ़ आपदा से हमें हर एक साल पीड़ित होता है। कोसी नदी के कारण बिहार में हर एक साल बाढ़ आता है, इसलिए जो है सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य बिहार है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखते हैं। चक्रवात किस प्रकार की आपदा है? तो चक्रवात प्राकृतिक आपदा। ऑप्शन नंबर ए राइट इसका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल को देखते हैं। इनमें से आपदा प्रबंध किसे कहते हैं? आपदा प्रबंध किसे कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना ही क्या कहलाता है? आपदा प्रबंधन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। दूसरा नंबर चैप्टर से पूछे गए अब सवालों को हम लोग देखेंगे। दूसरा चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़ दूसरा चैप्टर है। तो उसका पहला सवाल है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता। अधिक जल होने के कारण ही जो नदियों में बाढ़ आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर सवाल कहता है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी बिहार। हर एक वर्ष कोसी नदी के बाढ़ से जो है प्रभावित रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल को देखेंगे। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाढ़ एवं सुखाड़ प्राकृतिक आपदा है। आतंकवाद, महामारी, दंगा, ये सब क्या है? मानव जनित आपदा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाढ़ और सुखाड़। 4 नंबर सवाल कहता है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 5 नंबर सवाल को देखेंगे। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो सूखे की स्थिति जो है धीरे धीरे आती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल को देखेंगे हम लोग। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक क्या है? सूखे के लिए जिम्मेवार कारक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा की कमी के कारण जो है सुखाड़ होता है। 7 नंबर सवाल को देखेंगे। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? तो सूखे से बचाव का मुख्य तरीका है वर्षा जल का संग्रह करना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
8 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन बाढ़ नियंत्रक है, यानी बाढ़ का जो है नियंत्रण कौन सा उपाय कर सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नदियों की तली की सफाई करके भी हम लोग बाढ़ पर नियंत्रित कर सकते हैं, वृक्षारोपण करके भी बाढ़ पर नियंत्रण पा सकते हैं, प्राकृतिक बांध बनाकर भी जो हम लोग बाढ़ पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला सवाल को देखते हैं, कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है। कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नदी के पेंदे में गाद का भरना। नदी के पेंदे में अवसाद जम जाने के कारण क्या होता है, उसका गहराई कम हो जाता है। यदि थोड़ा बहुत बारिश होता है तो उसको पानी की जो मात्रा अधिक हो जाता है, वही पानी जो है बगल वाले क्षेत्रों में बह जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर सवाल है, कुशहा तटबंध किस नदी पर है। तो कुशहा तटबंध जो है कोसी नदी पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट इसका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखते हैं, कृषि सुखाड़ होता है। तो कृषि सुखाड़ जो है मृदा की नमी के अभाव के कारण जो है कृषि सुखाड़ होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखेंगे, कृषि सुखाड़ से बचने का सर्वोत्तम प्रबंध क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना। इसका सही जवाब हो जाएगा जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन है। तो कहता है पश्चिम बंगाल में बाढ़ जो है किस नदी के कारण आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उस मिस्टेक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी। देखते हैं अगले सवाल को। तीसरा नंबर चैप्टर का प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तीसरा चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप और सुनामी। तो इसका ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे जो अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो इसका पहला सवाल है, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनामी। सुनामी जो है महासागर की तली में होने वाले कंपन को ही जो है सुनामी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर सवाल को देखेंगे, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी में 2004 को भयंकर सुनामी आया था। अगले सवाल को देखते हैं, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। तो भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहली तरंग को जो है पी तरंग कहा जाता है, जिसको बोलते हैं प्राइमरी वेव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर सवाल को देखेंगे, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक केंद्र। अब भूकंप जिस स्थान पर उत्पन्न होती है पृथ्वी के नीचे उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। तो 4 नंबर का सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक केंद्र कहा जाता है। 5 नंबर सवाल को देखेंगे, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भगवान के भरोसे बैठे रहना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भगवान भरोसे बैठे रहना जो है बाढ़ भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का सही तरीका नहीं है। इसके लिए कुछ न कुछ हम लोग को जो बचने का उपाय करना चाहिए। 6 नंबर सवाल को देखेंगे, सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है। सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल तरंग। 7 नंबर सवाल को देखेंगे, भूकंप प्रभावित क्षेत्र में इमारतों का आकार कैसा होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा आयताकार, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर सवाल को देखेंगे, पृथ्वी के आंतरिक तरंगों एवं प्लेटों के फिसलने से क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप आता है। पृथ्वी के अंदर में आंतरिक प्लेट के टकराने से या प्लेटों के फिसलने से जो है भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। 9 नंबर सवाल को देखें, सुनामी किस स्थान पर आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुनामी समुद्र में आएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है, चक्रवात के केंद्र में वायुदाब क्या होता है। चक्रवात के केंद्र में वायुदाब क्या होता है, निम्न होता है। इसमें जहाँ जैसे मान के चलिए ये क्षेत्र है, इसके जो है यहाँ पे जो पूरा क्या है वायु खाली है। इस समय क्या है वायु खाली है और चारों तरफ जो है वायु का जो है दबाव बना हुआ है। जब चारों तरफ से हवा चलती है ये जगह को भरने के लिए, तो उसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रवात बोलते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चक्रवात के केंद्र में जो है वायु का दाब निम्न होता है।
तो उच्च दाब वाले क्षेत्रों से जो है निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर जो वायु तेजी से बहती है, जिसे हम लोग चक्रवात के नाम से जानते हैं। अगला सवाल को हम लोग देखेंगे, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर चैप्टर को हम लोग देखेंगे। चौथा नंबर चैप्टर है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। तो इसका पहला सवाल को देखेंगे, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है आपदा से निजात दिलाना, यानी आपदा से छुटकारा दिलाना ही क्या होता है? जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। दूसरा नंबर सवाल है, आकस्मिक प्रबंधन के कितने घटक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक आपदा से पूर्व प्रबंधन, एक आपदा के समय प्रबंधन और एक आपदा के बाद प्रबंधन। कुल मिला के 3 प्रबंधन है। अगले सवाल को देखते हैं। इसका 3 नंबर सवाल है, बाढ़ आने पर कैसे स्थान पर जाना उचित होता है? तो बाढ़ आने पर कैसे स्थानों पर जाना उचित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल बच्चों समेत ऊंची भूमि पर चले जाना, जहाँ पे जो बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाए, ऐसे स्थान पे हम लोग को बाढ़ के समय पे चले जाना चाहिए। 4 नंबर सवाल है, मलबे के नीचे व्यक्ति का पता लगाने में कौन सबसे अधिक सहायक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड कैमरा के द्वारा जो है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाया जा सकता है। 5 नंबर सवाल है, लंबे समय का सुखाड़ बदल जाता है। तो ये लंबे समय का सुखाड़ किस स्थिति में बदल जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकाल। लंबे समय तक जब सुखाड़ होता है तो फसल अच्छी नहीं होती है, खाद्यान्न की कमी हो जाती है, ऐसी स्थिति को हम लोग अकाल के नाम से जानते हैं। 6 नंबर सवाल कहता है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? यदि आग से जल जाए तो जले हुए स्थान पर जो है क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए। सबसे पहले उसको ठंडा पानी डालना चाहिए ताकि जो है आग का जलन कम हो सके। अगले सवाल को देखेंगे। 7 नंबर सवाल, मकान या बस्ती में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर चैप्टर को हम लोग देखेंगे। 5 नंबर चैप्टर है आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। आपदा काल में जो है संचार व्यवस्था किस तरह से काम करता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, जो आज तक पूछे जा चुके हैं इस चैप्टर से सवाल को। पहला सवाल है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो सामान्य संचार व्यवस्था जो बाधित हो जाता है इसका मुख्य कारण क्या है? तो उसका पहला मुख्य कारण है या तो केबल तार का टूट जाना। अगले सवाल को देखेंगे, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन इसके अनुसार सार्वजनिक टेलीफोन है। सार्वजनिक टेलीफोन है। 3 नंबर सवाल को देखें, सुदूर संवेदी उपग्रह या जिसमें रिमोट सोर्सिंग उपग्रह कहा जाता है का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूरदर्शन के लिए। अब हम लोग 6ठा नंबर चैप्टर का प्रश्नों को देखेंगे जो अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो इसका पहला सवाल है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो इसमें सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक आपदा। आग लगना, बम विस्फोट, रासायनिक दुर्घटना, ये सभी मानवकृत आपदा है, लेकिन भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा है। 2 नंबर सवाल है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दंगा। दंगा मानवकृत आपदा है। चक्रवात, भूस्खलन, हिमस्खलन ये सभी क्या है? प्राकृतिक आपदा है, लेकिन दंगा प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगले सवाल को देखेंगे, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? यानी भूस्खलन जहाँ पे भूमि जो है फिसलता है या खिसकता है उस क्षेत्र में मकानों का निर्माण करना जो है उचित है या अनुचित है, लाभकारी है या उपयोगी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुचित। क्योंकि कभी भी जो है वहाँ पे जो है भूस्खलन हो सकता है ढलान वाले क्षेत्रों में, इसलिए ढलान वाले क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करना उचित नहीं होता है। 4 नंबर सवाल है,
सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर जो है मकानों का निर्माण करना चाहिए, जहाँ की समुद्र का लहर नहीं पहुँच पाए। 5 नंबर सवाल को देखेंगे, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फसल भी होता है बर्बाद, पशु भी जो है मारे जाते हैं, भवन भी टूट फूट के बह जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल को देखेंगे, कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ कैसे होता है? तो कृषि सुखाड़ मिट्टी की नमी के अभाव के कारण जो है कृषि सुखाड़ होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों अभी हम लोग जितने भी 2021 तक जितने भी आपदा प्रबंधन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे उसका चैप्टर वाइज हम लोग सॉल्यूशन देख लिए। यदि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं कि आगे और विषय का भी जो है हम लोग सेशन को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।